ठीक है। परख प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो RAS मेंटरशिप प्रोग्राम जो परख ने लॉन्च किया है इसके बारे में। इस प्रोग्राम में बेसिकली चारों पेपर जो हैं RAS मुख्य परीक्षा के, जिसमें चौथा पेपर तो आप सभी जानते हैं, चौथा पेपर तो कंटिन्यू चल ही रहा है, क्लासेज के स्तर पे भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज के स्तर पे भी चल रहा है। लेकिन एक जो कमी महसूस की जा रही थी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर चुके हैं, अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, वो अपनी तैयारी को किस तरीके से निरंतरता प्रदान कर सकते हैं। उनके लिए हमने स्पेशली ये वाला जो प्रोग्राम है आपका मेंटरशिप प्रोग्राम, ये डिजाइन किया है। आगे इसके सारे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बेसिक चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को डिजाइन करने का उद्देश्य ये है कि आपकी तैयारी नियमित रूप से चलती रहे और आप हफ्ते में कम से कम 6 दिन और 8 से 10 घंटे की पढ़ाई लगातार निकालते रहें। और ये चीज तय है कि अभी आप अगर निरंतरता बना के रखेंगे अपनी तैयारी में, तभी आपको अंतिम रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि जो स्टूडेंट सफल होते हैं, आपके जो मेंटर्स होंगे इस बैच में, वो सारे के सारे सफल अभ्यर्थी हैं। आप उनके अनुभवों से आपको ये ज्ञात होगा कि ये वाला जो समय होता है जब आपके पास, आपके सामने एग्जाम नहीं है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है अभी, लेकिन इस समय जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, वो स्टूडेंट अधिकांश मामलों में सफलता प्राप्त करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स के सफल होने की संभावना या प्रायिकता जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, बजाय ऐसे अभ्यर्थियों के जो इस समय को ऐसे ही टाइम पास करके निकाल देते हैं। तो जो गंभीर अभ्यर्थी हैं, जो लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन एक दिशा के अभाव में या एक समुचित मार्गदर्शन के अभाव में वो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, या फिर बार बार भटकाव होता है। कभी किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया, कभी किसी दूसरे सब्जेक्ट को उठा लिया, या फिर ये मान लीजिए कि आप कभी एक रणनीति बनाई, कभी दूसरी रणनीति बनाई, ठीक है, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाते कि अब मुझे क्या करना है। और इसकी वजह से होता यह है कि पूरा आउटपुट नहीं निकल पाता है। समय तो आप देते हैं, आप पढ़ते भी हैं, किताबों को आप पढ़ेंगे भी, आपको लगेगा कि यार पढ़ाई तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा लग नहीं रहा, अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आपने पढ़ाई की है। तो उन सारी समस्याओं के लिए, उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए ये प्रोग्राम है। तो आप एक बार इसके फीचर्स देखिए, उसके बाद आप अपने विवेक से निर्धारित कीजिए कि आपको ये प्रोग्राम अगर मान लीजिए आपकी तैयारी में कुछ सहयोग कर सकता है आपको आगे बढ़ाने में, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। और निश्चित रूप से ये हम दावा कर रहे हैं कि अगर आप इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे जिस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन किया गया है उस तरीके से अगर आप चलते हैं, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 6 महीने का रहेगा, 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये अनुभव हो जाएगा कि आपकी जो कोर्स ज्वाइन करने से पहले की स्थिति थी और 6 महीने बाद की जो स्थिति है उसमें बहुत सारा परिवर्तन आ गया है, बहुत बदलाव आ गया है उस चीज में। एक एक करके इसकी फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है मेंटरशिप। इसका पूरा डिटेल जो प्रोग्राम है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं इसके कुछ फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स जो हैं। नंबर 1, इसकी जो अवधि रहेगी कोर्स की वो आपकी रहेगी 6 माह की। इसके बाद दूसरी चीज जो है वो है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध रहेगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और फीस भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स की सेम रहेगी। फीस इसकी केवल 8,000 रुपये रखी है। बस ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का जो अंतर रहेगा वो अंतर रहेगा कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स लाइब्रेरी एक्सेस कर पाएंगे, हालांकि उनको लाइब्रेरी के चार्जेस जो हैं वो अलग से देने पड़ेंगे। लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाएगा इन्हें। इसके अलावा जो इनका
पेपर फोर्थ का डेली, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। डीपीपी डेली प्रैक्टिस होती है इसकी पेपर फोर्थ का। तो ये आपका ऑफलाइन रहेगा सभी का, जो लाइब्रेरी है उसी में टेस्ट रहेगा आपका। इसके अलावा जो वीकली टेस्ट होंगे आपके, जो वीकली टारगेट्स मिलेंगे आपको, जो आपके मेंटर्स हैं वो आपको वीकली टारगेट देंगे, तो उसका वीकली टेस्ट भी होगा। जो जीएस के 1, 2, 3 तीनों पेपर हैं उनका, तो जो जीएस के वीकली टेस्ट जो हैं वो भी आपके ऑफलाइन मोड में रहेंगे। बस ये अंतर है। ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें अपनी सुविधानुसार अपने घर पर, अपने स्थान पर जहां भी वो हैं, अपने कमरे में, अपने घर पर ये सारी चीजें करनी होंगी। अब इस कोर्स का जो इंपॉर्टेंस है वो किस तरीके से है, आप देखिए इस कोर्स में पूरी तरीके से वीकली टारगेट दिए जाएंगे आपको। इसके अलावा देखिए अगर इसमें बात करते हैं फीचर्स की, और अगर मुझे ऐड ऑन करना हो इसमें, तो इसमें देखिए आपको मैंने अवधि बता दी इसकी, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का बता दिया, फीस का भी मैंने आपको बता ही दिया। तीसरी चीज इसमें आपकी जो टेस्ट सीरीज है, ये आरएएस मेंस पेपर फोर्थ जो परख की टेस्ट सीरीज चलती है, जो 15 टेस्ट वाला जो बैच है, इसकी अगर आप अलग से देखेंगे तो इसकी फीस 6,500 रुपये है, लेकिन हम इसको आपके कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं इसी कोर्स में। बस थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंक्लूड किया जा रहा है, और क्योंकि हम यहाँ पे केवल 8,000 फीस ही रख रहे हैं और उस 8,000 की फीस में हम आपको ये भी दे रहे हैं, तो इसमें बस एक थोड़ा सा जो अंतराल है वो ये है कि जो रेगुलर टेस्ट स्टूडेंट्स होंगे उनके टेस्ट एवेल्युएट्स होते हैं, लेकिन अगर आप एवेल्यूएशन चाहते हैं तो आपको वो अलग से ही ज्वाइन करनी पड़ेगी टेस्ट सीरीज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिहाज से ये टेस्ट सीरीज आपके इस कोर्स में इंक्लूड रहेगी। आपके टेस्ट होंगे बाकायदा, और एवेल्यूएशन भले ही ना हो लेकिन आप स्वयं मूल्यांकन कर सकें, सेल्फ से एवेल्युएट कर सकें, उसके लिए पूरे टेस्ट का हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का डिस्कशन रहेगा। तो वो डिस्कशन आप लाइव भी देख सकते हैं, या फिर आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू आपको वहाँ पे एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है, उसी कोर्स में आपको क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएंगी। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स रहेंगे वो यहाँ क्लासरूम में आकर के भी देख सकते हैं। इसके बाद टेस्ट सीरीज इसमें आपकी इंक्लूड हुई गई। इसके बाद देखिए जो सामान्य रूप से पेपर फोर्थ के लिए स्टूडेंट्स को जिस चीज का स्ट्रगल करना पड़ता है वो है आपका कंटेंट। तो सारा कंटेंट लगभग 7 से 8 बुकलेट हैं, 7 से 8 बुकलेट कंप्लीट कंटेंट की। केवल ग्रामर के स्तर पे ही आपको कुछ एक उदाहरण इधर उधर से देखने होंगे, बाकी ज्यादातर तो हम डीपीपी में जो डेली टेस्ट आपका होगा उसमें, और जो वीकली टेस्ट आपका टेस्ट सीरीज का रहेगा उसमें कवर करा देंगे। लगभग ये मान लीजिए 80% के आसपास हम कवर करा देंगे, और उसके अलावा जो चीजें रहेंगी वो हम अलग तरीके से आपको नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जो कॉम्पोजिशन पार्ट है आपका, चाहे हिंदी का निबंध हो, पल्लवन हो, संक्षेपण हो, पत्र प्रारूप लेखन हो, उसका पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स और ऑनलाइन दोनों ही स्टूडेंट्स को वो हार्ड कॉपी में मिलेगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके एड्रेस पे हम पोस्ट करवा देंगे, कुरियर से भिजवा देंगे, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद कंटेंट आपका हो गया इसमें कवर। अब देखिए ये तो सारी चीजें वो हो गई, आपका पेपर फोर्थ के लेवल पे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बाकी के तीनों पेपरों के स्तर पर जो जिस तरीके से आपको मेंटर गाइड कर रहे हैं उसी तरीके से आप चलिए, उनके स्तर पे भी आप निश्चिंत हो सकते हैं। आगे हम एक एक करके वीक वाइज जो आपका 6 महीने का है, तो आप एक तरीके से मान के चलिए कि लगभग 24 सप्ताह 24 वीक्स ये प्रोग्राम चलेगा आपका। और ये 24 वीक्स जो रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे व्यू में आपको एक दिखा देता हूं। ये देखिए, अब इसमें केवल इतना अंतराल रहेगा कि यहाँ पे जो एक डेट है ये बस डेट चेंज होगी। ये जो डेट है आपकी, अगला जो बैच होगा उसमें डेट चेंज होगी, बाकी शेड्यूल सेम रहेगा आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो मेंटरिंग टीम है, आपके मेंटर्स की जो टीम है वो सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं सब सिलेक्टेड हैं। अभी मैं आपको एक एक करके उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, और हर एक को अपना अपना एक जो उनका बेस्ट सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट उनको दिया गया है। उसी सब्जेक्ट को वो आपके साथ आपको गाइड करेंगे, उस सब्जेक्ट को लेकर के सोर्सेज उसके आपको बताएंगे कि क्या सोर्स आपको फॉलो करना है,
पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू, लगभग 2 से ढाई या 3 घंटे की एक क्लास लेंगे वो, और उसमें आपको पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू देंगे कि ये सब्जेक्ट आपको किस तरीके से तैयार करना है। एक एक टॉपिक का आपको बता देंगे, और हर एक टॉपिक के लिए आपको सोर्स भी बता देंगे कि ये टॉपिक इस किताब से आपको अच्छा हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है कि केवल एक टॉपिक के लिए आपको कोई दूसरी किताब पढ़नी है, तो वो दूसरी किताब आपको खरीदवाने के बजाय वो खुद से आपको जो उनके खुद के नोट्स बनाए हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जो मेजर सोर्स रहेगा केवल वही आपको एक बताएंगे कि आपको ये फॉलो करना है। उसके अलावा इधर उधर छोटी मोटी जानकारी जहाँ से मिलती है वो आपको अपने एंड पे ही अपने नोट्स साझा कर देंगे आपके साथ, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो कंप्लीट प्रोग्राम है वीक वाइज, ये इस तरीके से है। वीक 1 में जो क्लासेस चल रही हैं आपकी, वो है आपकी एथिक्स की। देखिए अब इसमें होगा क्या, ये एथिक्स जो है सब्जेक्ट, ये देख रहे हैं राजेश चौधरी जी, इनकी RS 2021 में 120वीं रैंक है, और ये आपको पूरा बताएंगे कि एथिक्स किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या आपको सोर्स फॉलो करने हैं। 6 दिन का आपको टाइम मिलेगा। 6 दिन में आप लगभग डेली 6 से 7 घंटे आपको देने होंगे। 6 से 7 घंटे अगर आप डेली देते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट आराम से, जबकि आपने एक बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक तरीके से रिवीजन करना है आपको। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट एक बार पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट को उनको इतना समय नहीं लगेगा। तो लगभग 6 दिन का आपको समय इसमें मिल जाएगा। 7वें दिन जब संडे रहेगा उस दिन ये जो आपके मेंटर हैं यही आपको क्वेश्चंस बना के देंगे और आपका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे। हर संडे को इसका एक टेस्ट रहेगा आपका, और वो क्वेश्चंस भी और आंसर भी वो मेंटर के द्वारा ही बना के दिए जाएंगे। इसके अलावा वो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके टेस्ट में वो सारे मेंटर आपके साथ डिस्कस करेगा, और आपके जो भी डाउट होंगे, चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो सामने बैठे रहेंगे तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे बैठ के, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पास भी हमें मैसेज भेजने का ऑप्शन रहेगा। तो एप्लीकेशन पे जब वो लाइव क्लास देखेंगे तो यहाँ पे आप वहाँ पे आपके पास मैसेज आता है, चैट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप लिख करके भेज सकते हैं अपनी जो भी क्वेरी होगी, और यहाँ पे वो हमारे सामने डिस्प्ले पे शो हो जाती है, तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी इंटरेक्टिव रहेगा, तो ऐसा कोई समस्या नहीं है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे, तो वो भी पूछ पाएंगे। इंटरेक्टिव तरीके से ही चलेगा पूरा सेशन। अब इसमें देखिए एथिक्स वाला जो फर्स्ट वीक है ये आपका कंप्लीट हुआ। सेकेंड वीक में आपका हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखेंगे प्रतीक मेहरी जी, इनकी रैंक 96 है RS 2021 में। ये आपको पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे देंगे कि पबेड किस तरीके से आपको तैयार करना है, कौन सा सोर्स आपको फॉलो करना है। हर एक टॉपिक का एक ओवरव्यू आपको दे देंगे कि इस टॉपिक को इस तरीके, क्योंकि देखिए ये सभी जो है मेंटर्स आपके सिलेक्टेड हैं। अब इनको इस चीज का ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी टॉपिक को हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ताकि हम जो प्रश्न हमसे पूछे जाएं उनको सॉल्व कर सकें, उनका जवाब दे सकें। तो इनकी जो एक्सपर्टीज है वो आपके काम आएंगी। इसके अलावा तीसरे वीक में सब्जेक्ट चलेगा आपका ऑडिट एंड अकाउंट। ये राज चौधरी देखेंगे, ये खुद CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो हमने उसी हिसाब से मेंटर लिए हैं। और ये आपको पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू देके उसी तरीके से कि क्या आपको सोर्स फॉलो करने हैं, फिर एक आपका लास्ट में वीकेंड पे एक टेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको देखो पूरा फॉर्मेट। सोशियोलॉजी देखेंगे राजेश चौधरी, जो एथिक्स देख रहे हैं। मैनेजमेंट प्रतीक मेहरी, जो आपका पबेड भी देख रहे हैं। लॉ एंड बिहेवियर ये देखेंगे दीपक गर्ग जी और हंसराज जी। और साइंस टेक ये भी दीपक गर्ग जी देखेंगे। हंसराज जी जो है इनकी 109वीं रैंक है 2021 में, और दीपक गर्ग सर जो है ये आपके 2013 बैच के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। इनकी रैंक थी 35 और अभी फिलहाल एडिशनल SP के तौर पे कार्यरत हैं। तो साइंस टेक और लॉ ये दो चीजें देखेंगे दीपक गर्ग जी, और बिहेवियर देखेंगे हंसराज सर। साइंस टेक। इसके अलावा अब देखिए आप ज्योग्राफी, अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी आपका। तो ज्योग्राफी देखेंगे पूजा मैम, पूजा पारिक मैम, इनकी रैंक 23 है और 2021 वाले बैच में। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट ओवरऑल जो भी सारे फीचर्स मैंने आपको बताई दी कि एक सब्जेक्ट का आपको ओवरव्यू दे देंगे, 2 से 3 घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें आपको सोर्सेज बता देंगे कि ये सोर्सेज फॉलो करने हैं। आपको ये भी बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस टॉपिक पे कितना ज्यादा ध्यान देना है आपको, वो सारी चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा हिस्ट्री देखेंगे आपके राजेंद्र राजपुरोहित सर, ये इनकी रैंक 99 है,
2021 वाले बैच में। और इसके अलावा पॉलिटी, पॉलिटी देखेंगे हंसराज सर, रैंक 109। ये सारे के सारे जो मेंटर हैं, ये ऐसे मेंटर हैं जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं, मतलब लगभग 70 to 75% मार्क्स प्राप्त किए हैं इन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में। तो उसी हिसाब से इन्होंने अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट लिए। इसके बाद इकोनॉमी अनंत गौड़ सर, इनकी रैंक 75 है, 2021 वाले बैच में है। और इसके बाद देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस, ये देखेंगे राजेंद्र राजपुरोहित जी, जिनकी रैंक 99 थी, और अनंत गौड़ रैंक 75। और स्पोर्ट्स एंड योगा, ये भी राजेंद्र राजपुरोहित सर देखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसके साथ ही हमने इसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स भी शामिल किया है कि देखिए एक वीक में लॉजिकल तरीके से अगर देखा जाए, अगर आप सिंसियर तरीके से स्टडी कर रहे हैं लगातार 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं डेली, तो 2 सब्जेक्ट्स आपको एटलीस्ट चाहिए। अभी यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 सब्जेक्ट चलेंगे आपके साथ साथ। किस तरीके से? पेपर 4 तो आपका कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू कैसे रहेगा? डेली टेस्ट होगा उसका, डेली टॉपिक फिक्स हैं, वो शेड्यूल में आपको दिखा दूंगा। अभी डेली फिक्स टॉपिक हैं उसके, जैसे देखिए इसमें मैं दिखा देता हूं आपको। ये है आपका, तो पेपर 4 तो इस तरीके से रेगुलर बेसिस पर चलेगा। जैसे मान लीजिए मंडे को टेस्ट किसका हो गया, आर्टिकल, सिनोनिम, एंटोनिम और ट्रांसलेशन, ये पूरा हम आपको क्लियर कर देंगे। जैसे मान लीजिए सिनोनिम्स है A to B, एंटोनिम्स A to B। अगले दिन ट्यूसडे को सिनोनिम C to D, एंटोनिम C to D। हिंदी में आपका मंडे को स्वर संधि का टेस्ट और संक्षिप्तीकरण का टेस्ट, ट्यूसडे को व्यंजन संधि का, संक्षिप्तीकरण का, वेडनेसडे को विसर्ग संधि, पारिभाषिक शब्दावली। इसी प्रकार हिंदी में पूरा एक एक दिन का आपको दिया हुआ है डिटेल में कि इस दिन हर एक वीक का दिया हुआ है। देखिए वीक 1, वीक 2, हर एक वीक के आपको टॉपिक ओपन करके दिए हुए हैं कि इस वीक डीपीपी में ये टेस्ट रहेगा, आपको वो प्रिपेयर करना है। तो हम एस्टिमेटेड तौर पे ये मान रहे हैं कि अगर आप डेली 2 घंटे लगभग एटलीस्ट 2 घंटे अगर आप देते हैं, 2 घंटे आप देते हैं पेपर 4 के लिए, तो ये जो डीपीपी वाला प्रोग्राम है ये आपका चलेगा लगभग 3 महीने। ठीक है, तो 3 महीने में आपका पेपर 4 माइंड अप हो जाएगा कंप्लीट बहुत अच्छे से, क्योंकि डेली बेसिस पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके 2-2, 3-3 घंटे, उसके अलावा फिर लास्ट में वीकली टेस्ट भी आप लिख रहे हैं उसका, तो पेपर 4 तो आपका माइंड अप कंप्लीट। उसके बाद फिर आप उसका रिवीजन चलता रहेगा कंटिन्यू। लेकिन आप जब, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप लाइब्रेरी में एटलीस्ट 9 से 10 घंटे, 9 से 10 घंटे का समय आप लाइब्रेरी में देंगे, तब जाके आपका बात बनेगी। ऑफलाइन इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी अच्छी बनी हुई है, स्पेशियस है और एम्बियंस भी अच्छा है यहाँ पे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट 9 से 10 घंटे डेली पढ़ाई निकालें, तो जिसमें से आप शुरुआत के 2 महीने लगभग आपको लगेंगे, क्योंकि 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे महीने में तो फिर से रिवीजन ही होगा पेपर 4 का जो डीपीपी है उसमें। तो 2 महीने में लगभग आपका पेपर 4 का सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद आपके 2 घंटे ये भी बच जाएंगे, 2 से 3 घंटे। तो डेली 2 से 3 घंटे आप दीजिए पेपर 4 के लिए। इसके अलावा 6 से 7 घंटे आप दीजिए, 6 से 7 घंटे जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है, मेंटर्स जो आपको बता के गए कि ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, 6 से 7 घंटे आप दीजिए उस चीज के लिए। और डेली लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकालना है आपको इकोनॉमिक सर्वे के लिए। जैसे देखेंगे आप, हमने पैरेलली हर वीक में केवल 1 चैप्टर, और ये बहुत ईजी है कि आप एक वीक में आपको 6 से 7 दिन मिलना है, और 6 से 7 दिन में केवल आपको 1 चैप्टर, केवल 1 चैप्टर कवर करना है केवल। अगले वीक में दूसरा चैप्टर, तीसरे वीक में तीसरा चैप्टर। तो इस तरीके से 11 वीक में आपके 11 चैप्टर हैं इकोनॉमिक सर्वे में, 11 वीक में आपके इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट। उसके बाद फिर, क्योंकि करंट अफेयर्स को अभी इतनी जल्दी हम इसलिए शामिल नहीं कर रहे क्योंकि अभी पता नहीं नोटिफिकेशन कब आए, और जब नोटिफिकेशन आएगा उसी हिसाब से करंट अफेयर्स आपको पढ़ने, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होते हैं। तो हमने ये एक्सपेक्ट करते हुए कि अक्टूबर नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे आपका, जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे आपका कंप्लीट होगा उसमें फिर हमने हर वीक करंट अफेयर्स ऐड कर दिए हैं। तो आपका एक वीक में आप अगर एक मैगजीन भी, एक वीक में पूरे में अगर 2 घंटे भी अगर आप देंगे किसी भी मैगजीन को, चाहे मूवल पढ़ लो, चाहे क्रोनोलॉजी पढ़ लो,
किसी भी मैगजीन को अगर आप 2 घंटे भी देंगे डेली, तो आराम से 1 वीक में 1 महीने की कवर हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको देखो बहुत लिमिटेड चीजें देखनी होती हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं होती है, और वो आपको मेंटर जो रहेंगे आपके, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स का भी सेशन रहेगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी न्यूज जो है वो काम की है, कौन सी नहीं है। तो आपका एक सेंस डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे कि आप ये अलग अलग कर पाएंगे कि इस मैगजीन में से ये चीज मेरे काम की है, ये चीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐसी भी आती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो ये मेंटर्स का काम है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हर एक स्टूडेंट्स, या फिर जिस तरीके से कहूँ मैं कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन जो लोग सफल हो चुके हैं, या फिर जिन लोगों ने तैयारी की है, एटलीस्ट अच्छे से तैयारी की है, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, वो लोग इस चीज को समझते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्जाम की अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है और किस तरीके से देना है। मार्गदर्शन इसीलिए महत्वपूर्ण है। कई बार होता ये है कि जब आप तैयारी करते रहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऐसे, और इनफैक्ट बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कई कई वर्षों तक तैयारी करते हैं, 2 4 5 6 वर्षों तक तैयारी करते हैं, तब जाकर उनका अंतिम रूप से सिलेक्शन होता है। तो आप ये समझिए कि वो तीसरे चौथे पांचवें छठवें साल में जाके ये चीज समझते हैं कि सिलेक्शन लेने के लिए हमें किस तरीके से चलना है, क्या अप्रोच हमें रखनी है। मेंटर्स का रोल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे फर्स्ट पहले साल हो आपकी तैयारी की या दूसरी साल हो, आपको वो उस लेवल पे ले जाएंगे कि आप जो गैप था 5-6 साल में, जो आप गैप तय करते, जो दूरी तय करते, उस दूरी को वो 1 साल में आपके, या यहाँ पे कहूँ मैं आपको 6 महीने में, केवल 6 महीने का कोर्स है ये, 6 महीने में उस दूरी को आपको तय करके दे देंगे। आपको तरीका बता देंगे कि इस तरीके से पढ़ना है, पूरा सिलेबस आपका एक बार कवर हो जाएगा। और जब आप तरीका सीख लेंगे पढ़ने का, चीजों को समझने का, उनके अपने अनुभव, जो लोग सफल हो चुके हैं, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप इस तरीके से इस चीज को देखते हैं कि उनके जो संचित अनुभव हैं, उन्होंने भी कई वर्ष तैयारी की है, कुछ ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए, कुछ ऐसे हैं जो थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके जो संचित अनुभव हैं वो सारे अनुभव आपके काम आएंगे। यहीं पे अगली आपको मैंने ये दिखाई दिया कि जो डीपीपी डेली टेस्ट रहेगा आपका इस तरीके से रहेगा। इसके बाद अगर इसमें देखेंगे आप, जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स फिक्स हैं आपके, ये आगे टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अब ये देखिए, ये आपका इसमें टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। जो टेस्ट सीरीज आपको इसमें इंक्लूड होकर मिल रही है 15 टेस्ट वाली, उसमें क्या है, हर एक टेस्ट का वेल डिफाइंड सिलेबस है। ये टेस्ट कोड हो गया आपका, ये डेट हो गई टेस्ट की, फर्स्ट टेस्ट में क्या क्या टॉपिक रहेंगे इंग्लिश में, इधर हिंदी में क्या टॉपिक रहेंगे, वो सारे दिए हुए हैं आपको। और इसको इतने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपके हर एक टॉपिक कवर होंगे। जैसे देखिए, ग्रामर तो आप सब लोगों ने पढ़ी होगी एक बार, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी रिवीजन होगा आपका। उसके बाद जब पल्लवन आप करेंगे, तो पल्लवन पहले टेस्ट में आएंगे क्रम संख्या 1 से 8। अगर इंग्लिश में देखें तो पैराग्राफ टॉपिक नंबर 1 to 8, निबंध हिंदी में क्रम संख्या 1 से 6। अब ये देखिए आप, जो अभी हम ऊपर से जाके आए ये वाला, इसमें आपको पूरा दिया हुआ है कि फर्स्ट टेस्ट में जो पल्लवन रहेंगे वो पहले टॉपिक से लेके 8वें टॉपिक तक, इनमें से कोई एक पल्लवन आएगा, तो आपको क्या करना है, एक वीक में केवल 8 पल्लवन तैयार करना है और उनमें से कोई एक लिख के आना है। तो इस तरीके से होगा क्या, वीक दर वीक, सप्ताह दर सप्ताह आपके पूरे जितने भी, इसमें लगभग 60 टॉपिक का हमने एस्टिमेट लिया है, इसमें अभी 54 टॉपिक हैं, 52 सॉरी, 60 टॉपिक का मैं टारगेट लिया है। कुछ और टॉपिक इसमें ऐड होंगे, निबंध में भी कुछ टॉपिक ऐड होंगे, पैराग्राफ और एलेबोरेशन में भी ऐड होंगे। तो वो सारे टॉपिक आपके धीरे धीरे तैयार होते जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हर एक टेस्ट का पूरा वेल डिफाइंड सिलेबस है, हर एक उसका पूरा बता दिया कि जैसे देखिए, मान लीजिए इस टेस्ट में है टेस्ट नंबर 206, 6वां टेस्ट है। इस टेस्ट में आपकी अधिसूचना रहेगी और निविदा रहेगी। अब इसका जो फॉर्मेट होगा, अब इसमें भी पता क्या होगा, आपका जो हिंदी और इंग्लिश की जो कॉम्पोजिशन पार्ट है आपका, चाहे वो निबंध लेखन को लेकर के हो, संक्षिप्तीकरण लेखन को लेकर हो, पल्लवन लेखन को लेकर के हो, पत्र प्रारूप लेखन को लेकर के हो,
इन सभी का एक एक सेशन आपका आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जैसे मान लीजिए मैं आपको अगर हिंदी की बात करूं तो संक्षेपण और सारांश, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें अंतर नहीं पता है। पल्लवन और व्याख्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें अंतर नहीं पता है, ठीक है। और एक निबंध और एक लेख, निबंध लिखने में और लेख लिखने में क्या अंतर है, इसमें समझ में नहीं आता है अंतर। पत्र प्रारूप के जो फॉर्मेट्स हैं उनको लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो उन सबको क्लियर करने के लिए आपका एक एक सेशन हर एक टॉपिक का रहेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश में लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, हर कॉम्पोजिशन वाले पार्ट को लेकर के एक सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें एटलीस्ट आपकी अवधारणा स्पष्ट हो जाए कि इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है हमें। ये आपके इस कोर्स में इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बात बताई कि कंटेंट भी आपका इसमें इंक्लूड रहेगा, तो वो कंटेंट भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक मिनट का समय दीजिए मुझे, ये फाइल ओपन नहीं हो रही है। देखिए इसमें ये जो है आपका हर एक आपके जो टॉपिक हैं उनकी बुकलेट आपको मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हम कोरियर से भिजवा देंगे, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं। अब इसमें जैसे देखिए आपका इंग्लिश एलेबोरेशन है, इंग्लिश एलेबोरेशन की ये कंप्लीट फाइल रहेगी आपकी। इसमें आपका लगभग 45 टॉपिक कवर किए गए हैं। इसमें लगभग 5 से 10 टॉपिक और ऐड किए जाएंगे बाद में, वो अपडेटेड मटेरियल आपको अलग से दे देंगे। बाकी ये जो बुकलेट्स हैं अभी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये आपकी इंग्लिश एलेबोरेशन की हो गई। इसी प्रकार आप अगर देखेंगे हिंदी में, तो हिंदी संक्षेपण की भी एक बुकलेट हो गई। हिंदी जो निबंध लेखन की है, निबंध लेखन की भी एक प्रॉपर पूरा जो आपके लगभग इसमें 49 निबंध हैं, ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें लगभग 6 से 7 टॉपिक करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग और अपडेट किए जाएंगे। वो अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे आपका मुख्य परीक्षा नजदीक आएगी उस समय पे हो सकता है करंट अफेयर्स का कोई ऐसा टॉपिक हो जो मुद्दा बन जाए, एक बड़ा मुद्दा बन जाए जिसके ऊपर निबंध आने की संभावना बन जाए, तो वो टॉपिक उसमें आगे चल के शामिल कर लिए जाएंगे। इसमें भी आपका 49 टॉपिक हैं टोटल, ठीक है। इसके अलावा आपके पत्र प्रारूप लेखन को लेकर के एक बुकलेट आपको अलग से मिल जाएगी, जिसमें आपको उदाहरणों के साथ पूरा फॉर्मेट समझाया गया है। ये देखिए आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वहां पे अटैच किए गए हैं ताकि कोई संशय की स्थिति ना रहे। भाषा पे आपकी पकड़ हो सके, जो कार्यालयीय भाषा होती है उस पे, उसको लेकर के यहाँ पे जैसे देखिए ये है पूरा एक एक टॉपिक जो है, सारे के सारे 8 फॉर्मेट हैं आपके उसमें। कार्यालय आदेश, सामान्य कार्यालय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक और अर्थशास्त्रीय पत्र। तो अब इनका पहले तो थोड़े बहुत जो थ्योरी है वो, उसके बाद फॉर्मेट, उसके बाद कुछ उदाहरण, और उसके बाद कुछ ऐसे सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस तरीके से, ये डॉक्यूमेंट्स भी इसमें अटैच किए गए ताकि इसका इंपॉर्टेंट जो रोल रहता है वो ये रहता है कि आप जो कार्यालयीय भाषा है उससे अवगत हो जाएं।
हालांकि हर एक अगर आप देखेंगे सरकारी जो पत्र प्रारूप या निविदा वगैरह जो आते हैं, इनकी जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो बहुत अलग अलग होते हैं, ये वाला जो रहता है। लेकिन हमने एक कई सारे जो फॉर्मेट्स हैं उनकी स्टडी करने के बाद एक कॉमन फॉर्मेट ऐसा बनाया है जिसमें किसी भी तरीके की कोई त्रुटि नहीं है। तो वो फॉर्मेट आपको इसमें बता देंगे। एक सेशन भी रहेगा उसके ऊपर, ये बुकलेट तो आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन एक सेशन भी रहेगा जिससे कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। ये आपका कंप्लीट कंटेंट भी रहेगा इसमें। टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बता ही दिया, ऑलमोस्ट सारी चीजें ये देख लीजिए पूरी हैं इसमें। इंग्लिश एलेबोरेशन हो गया, लेटर राइटिंग की भी हो जाएगी, पैराग्राफ राइटिंग, इंग्लिश ट्रांसलेशन, लाइब्रेरी, इसके अलावा ये आपका जो पत्र प्रारूप लेखन, इसमें एक क्वेश्चंस के हमने इसमें प्रैक्टिस सीट डेवलप की है, ताकि आप अगर चाहें कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो कुछ क्वेश्चंस इसमें दे दिए, उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे, ये क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशन भी हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉल्यूशन भी हैं, वो आप लिखिए खुद से और एक बार सॉल्यूशन देखिए, मॉडल आंसर से अपने आंसर को मैच कीजिए, तो आपको जो गैप है उस गैप का अनुमान हो जाएगा कि किस दिशा में और कितनी आपको मेहनत करनी है। इसके बाद कंटेंट आपने देख लिया सारा, टेस्ट सीरीज के फीचर्स मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है कि इसमें एडमिशन कैसे लेना है, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट हो। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आप उस पर लिखेंगे एप्लीकेशन पे आप प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाकर के वहां पे आप सर्च करेंगे परख, PARAKH, परख एडवेंचर। आप प्ले स्टोर पे ये सर्च करेंगे परख एडवेंचर, हमारा ऐप आपको मिल जाएगा और उस ऐप में एक कोर्स बना हुआ है। कोर्स कौन सा है? मेंटरशिप प्रोग्राम, RAS मेंटरशिप प्रोग्राम। अब चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, उसे एप्लीकेशन के थ्रू ये कोर्स परचेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी डिस्कशन सेशन होंगे वो इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेंगे, यही कोर्स पे आपके। और फीस इसकी मैंने आपको बता ही दी है, 8,000 रुपये फीस रहेगी। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स रहेंगे उनको जो लाइब्रेरी के चार्जेस हैं वो अलग से देने पड़ेंगे। बाकी आपका कंप्लीट कंटेंट और जो डिस्कशन क्लासेस रहेंगी वो सारी इसमें इंक्लूड रहेंगी आपकी। केवल आपको जो लाइब्रेरी की फीस है वो आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, वो आप डायरेक्ट लाइब्रेरी वाले को भी कर सकते हैं और हमें भी कर सकते हैं। उसमें बस थोड़ा सा ये रहेगा, अगर आप हमारे पास जमा कराते हैं तो जो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा उसी को जो डेली टेस्ट आपके होंगे तो आपको स्मूथली वो प्रोसेस चलता रहेगा। एक ये हो गया आपका। और मेरे ख्याल से सारी डिटेल्स मैं शेयर कर चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका किसी का कोई कंफ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट अगर है तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। और ये देखिए आपके ये एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ कोर्स है। अगर आप इस कोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं, अच्छे से फायदा उठाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है उसको 4 चांद लगेंगे। इनफैक्ट ये मान लीजिएगा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी वो तैयारी, क्योंकि जो भी लोग आपको मार्गदर्शन देने वाले हैं, जो मेंटर करने वाले हैं आपको, वो सारे के सारे लोग सिलेक्टेड हैं और सभी ने कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त की है। सफलता प्राप्त करने की जर्नी, उनकी जो यात्रा रही है, उस यात्रा में उनके बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे हैं जिन अनुभवों से आपको भी गुजरना पड़ सकता है, कटु अनुभव। तो उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं इनके मार्गदर्शन में। ये आपको बता सकते हैं कि सफलता की राह कौन सी है और कौन सी राह ऐसी है जो असफलता की ओर ले जाती है या फिर सफलता नहीं दिलाती है। और इसमें आप देखिए फीस बहुत नाममात्र रखी है हमने। इसमें आपकी लगभग 40 से 50 तो क्लासेज ही हो जाएंगी आपकी, हिंदी और सारी जो टोटल क्लासेज मिला के अगर आप देखेंगे तो 40 से 50 तो क्लासेज ही हो जाएंगी। इसमें आपका ओवरऑल पूरा कंप्लीट कोर्स का एक ओवरव्यू हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी शुरू भी कर रहे हैं उनके लिए भी एक जो
पूरे के पूरे सिलेबस का ओवरव्यू 40-50 क्लास में अगर उन्हें मिल रहा है तो उनको सेल्फ स्टडी करने में भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इसके अलावा अगर कोई डाउट है आपका तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, उस तरीके से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए। और इस बारिश के मौसम में विशेष रूप से स्वस्थ रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि एक बार अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपके कई दिन खराब होते हैं और बहुत सारे आपके लक्ष्य जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।